आज जीडीपी ग्रोथ रेट को लेके अच्छी न्यूज़ सामने आई है। Q4 में 1.6% जीडीपी ग्रोथ हमें देखने को मिला है, बट FY21 में 7.3% का कॉन्ट्रैक्शन आया है। ये कहा जा रहा है कि कोविड-19 की जो सेकेंड वेव है उससे इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी और जो कंज्यूमर सेंटिमेंट है वो कम तो हुआ है, बट गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि इस वाली वेव में ज़्यादा इकॉनमी पे इफेक्ट नहीं आएगा। बट एक्सपर्ट्स अभी भी ये मान रहे हैं कि गवर्नमेंट को कॉन्टिन्यूसली फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी का सपोर्ट देना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर में जो ये अभी इकॉनमी रिवाइव होना शुरू हुई है वो ये चेन ब्रेक ना हो, और ताकि आगे भी ये सेम जो इम्प्रूवमेंट है वो कंटिन्यू होते रहे। बट एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे देखने के लिए कि जो Q4 को हम Q3 से कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे कि Q4 में भी इंक्रीज़ हुआ था पर वो 0.5 का था, और Q4 में 1.6% का हुआ, पर Q4 को Q3 से कंपेयर नहीं करते। Q4 ऑफ FY21 को हम Q4 ऑफ FY20 से कंपेयर करेंगे। तो इस ऐसे कंपेरिजन से देखें तो पता चलेगा कि एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा कम है, 1.6% भी, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट वेव के टाइम पे तो ऑलरेडी जीडीपी बहुत ज़्यादा लो थी। इसका मतलब है, और ये लो उस सुपर लो से अबव लो पे आ गया है, तो उसके कंपैरिजन में अगर देखें रिलेटिवली तो बहुत ज़्यादा कम इम्प्रूवमेंट है। बट स्टिल अच्छी न्यूज़ है क्योंकि थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट हुआ ही है। आज फिजिकल डेफिसिट के लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि उसमें जो एक्चुअल फिजिकल डेफिसिट का रिपोर्टेड आया है वो है 9.3%, जो कि बजटेड रिवाइज एस्टिमेट से थोड़ा सा कम है। उस टाइम पे उन्होंने 9.5% बोला था, बट अगर हम इसको प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें FY20 से तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस साल 4.6% ऑफ द जीडीपी था फिजिकल डेफिसिट। और जो नेक्स्ट ईयर मतलब जो अभी ये स्टार्ट हुआ है FY22, उसमें बजटेड फिजिकल डेफिसिट 6.8% बोला गया। और ये इम्प्रूवमेंट क्यों देखने को कि जो एक्चुअल फिजिकल डेफिसिट है वो रिवाइज एस्टिमेट से थोड़ा सा बेटर क्यों है, ये इस वजह से है क्योंकि जो टैक्स कलेक्शन है, जो लास्ट क्वार्टर में जब लॉकडाउन थोड़ा सा खुलना शुरू हो गया था तो टैक्स कलेक्शन इंक्रीज़ होना शुरू हो गया था। इस वजह से उस टैक्स कलेक्शन की वजह से फिजिकल डेफिसिट थोड़ा कम हो गया। आज निफ्टी 50 भी अपना ऑल टाइम हाई टच कर चुका है, 15,582 की वैल्यू को टच कर चुका है। और ये तब हुआ जब वॉलेटिलिटी इंडेक्स VIX जो मेजर होता है स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी को जानने के लिए, वो भी अपना 15th मंथ लोवेस्ट टच कर चुका है। इसका मतलब ये है कि जो मार्केट सर्टेनिटी है वो बढ़ रही है और इन्वेस्टर में कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। क्योंकि होता क्या है, जब VIX हाई हो तो इसका मतलब ये है कि अभी भी मार्केट में फियर है और वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है इस वजह से। बट क्योंकि अब लोएस्ट पे आ चुका है अपने, तो इसका मतलब ये है मार्केट कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। अब ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि अभी अब जो दो पिछली न्यूज़ देखी हूँ उसमें ये है कि फिजिकल डेफिसिट भी इम्प्रूव हुआ है और जो जीडीपी का नंबर दिख रहे हैं वो भी थोड़े पॉजिटिव दिख रहे हैं अब। और एक ये चीज़ है, और दूसरी तरफ फाइनेंस मिनिस्ट्री और RBI भी एक्शंस ले रही है ताकि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस मार्केट के अंदर बढ़ता रहे। जूही चावला ने पिटिशन फाइल कर दी है दिल्ली हाई कोर्ट में अगेंस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5G टेक्नोलॉजी इन इंडिया, और रीज़न ये दिया है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमें रेडिएशन इम्पैक्ट हो सकता है हमारे सिटीजन्स पे, एनिमल्स पे, और जो नॉर्मल फ्लोरा एंड फौना है। ये भी बताया गया है इस पिटिशन के अंदर कि क्योंकि जब बहुत सारे 5G टेक्नोलॉजी डिप्लॉय होगी तो इस वजह से रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और लिविंग बींग्स पे उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, और कुछ तो इरिवर्सिबल डैमेज हो सकते हैं ह्यूमंस पे। और उनके एडवोकेट ने भी बोला है कि क्लिनिकल और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हैं कि इस वजह से DNA और सेल डैमेजेस हो सकते हैं, और ऑर्गन सिस्टम प्लांट्स का और एनिमल्स का उससे पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। और बहुत सारे ये डॉक्टर्स ने भी माना है कि जो प्रेजेंट डे डिजीज़ हैं जैसे कि कैंसर, हार्ट डिसीज़, डायबिटीज़, ये बहुत ज़्यादा इसी वजह से हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन बहुत ज़्यादा जनरेट होता है वायरलेस मोबाइल टेक्नोलॉजी से। हाँ, तो ये लिख सकते हैं हम, अगर 5G पे अगर ऐसे आता है कोई तो हम उस पर लिख सकते हैं कि उसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं 5G टेक्नोलॉजी को लेके आने के लिए, कि रेडिएशन उससे बहुत ज़्यादा आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन उससे बहुत ज़्यादा फैलता है, जिससे कि एनवायरनमेंट में और लिविंग बींग से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है उस पर। आज चाइना से रिलेटेड भी न्यूज़ है कि चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया है। चाइना की स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट पॉलिसी थी बर्थ रेट को लेकर,
बट उन्होंने धीरे धीरे उसको लेस स्ट्रिंजेंट बनाना शुरू कर दिया 2016 से। फिर क्योंकि 2016 में 1 चाइल्ड से 2 चाइल्ड उन्होंने अलाउ कर दिया था और अब 3 चाइल्ड अलाउ कर दिया। अब ये इस वजह से है क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, बर्थ रेट है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है, इस वजह से कि उनकी पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा एज करती जा रही है। अब ये उनके लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक गोल को अचीव करने में बहुत ज़्यादा ये हर्डल बन जाएगा अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एज्ड कर गई तो क्योंकि यंग पॉपुलेशन बनी रहे, इसी वजह से उन्होंने अब बहुत ज़्यादा उसको 3 चाइल्ड पॉलिसीज़ को इंक्रीज़ कर दिया। इससे और भी ज़्यादा इफेक्ट ये भी होगा कि फीमेल फर्टिसाइड जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि जब 1 चाइल्ड पॉलिसी का था और जब फीमेल बर्थ होता था तो इस वजह से, क्योंकि अब फीमेल तो वो लोग मानते नहीं थे कि ज़्यादा यूज़फुल होंगी, तो फीमेल फर्टिसाइड इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था। बट ये है, इससे ये अच्छी न्यूज़ है कि वो काफ़ी कम हो जाएगा। और आज का लास्ट न्यूज़ ये है कि टीवी नरेंद्रन वो अब बन गए प्रेसिडेंट CII के, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के लिए। पहले हमें पता है कि उदय कोटक थे, वो बहुत टाइम से ही थे, लेकिन अब चेंज होकर टीवी नरेंद्र बन गए। और CII का हेडक्वार्टर किधर है? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इट वाज फाउंडेड इन 1895। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।